हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जे जी साइंस वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें आपका पहला टॉपिक है फैब्रिक्स। फैब्रिक्स क्या होता है? फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो फैब्रिक्स होते हैं वो ऐसे फाइबर से मिलकर तैयार किए जाते हैं जो कि नेचर या फिर आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हों। फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैराइटीज ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो फाइबर्स हैं वो बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज में आते हैं। अब देखते हैं कि फाइबर्स क्या होता है। इट इज़ अ थिन थ्रेड ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सब्सटेंस। जो फाइबर होता है एक थिन रेशा, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में रेशा, वो क्या है? फाइबर्स ही होते हैं। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फाइबर्स दो तरीके के होते हैं। पहला है नेचुरल फाइबर, दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है? फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, इट इज़ नोन एज नेचुरल फाइबर। ऐसे फाइबर जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनसे बनाए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल है वुल, सिल्क, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। The fibers that are made by human being is known as man-made और synthetic fiber। ऐसे फाइबर जो ह्यूमन ने बनाए हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल नाइलॉन, रेयॉन एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? इट इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो स्मॉल यूनिट के चेन होते हैं जो कि एक साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस। और ये जब जॉइन होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक स्ट्रिंग में बीड्स लगी हुई हो। ये जो स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ये जो स्मॉल यूनिट होते हैं वो क्या है? दे आर केमिकल सब्सटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी। When many small unit combine to form a large single unit called as polymer। जब बहुत सारे स्मॉल यूनिट मिलके एक बड़ी यूनिट को बनाते हैं हम उसे बोलेंगे पॉलीमर्स। बेसिकली पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। जो पॉलीमर होता है बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? पहला हम पढ़ने जा रहे हैं रेयॉन के बारे में। रेयॉन्स क्या होते हैं? फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इज रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। ऐसे फाइबर जो कि केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प से बनाए जाते हैं। वुड पल्प में जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बनता है? रेयॉन। रेयॉन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। पहले जो फैब्रिक ऑब्टेन किया जाता था सिल्क से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, आज भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अटेम्प्ट वेयर मेड टू डू सिल्क आर्टिफिशियली। बहुत सारी कोशिश की गई थी कि हम लोग आर्टिफिशियली सिल्क बनाएं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क। बहुत सारी कोशिश करने के बाद 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट जो है सक्सेसफुल हुए अपने काम में और उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क तैयार कर दिया। इट इज़ चीप देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक अ सिल्क फाइबर। ये जो है सिल्क से थोड़ा सस्ता होता है और इसे सिल्क की तरह ही वूव किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है यूजेस। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स। रेयॉन को जब हम लोग कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो वो हमें हेल्प करेगा बेडशीट फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट रेयॉन इज मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट। जब रेयॉन का हम लोग वूल के साथ मिक्स करेंगे तो वो कारपेट बनाने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है नाइलॉन। इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। जो नाइलॉन है वो मैन मेड फाइबर है। इट इज़ फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये जो है फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। जो रेयॉन है, रेयॉन आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया जाता है, साथ ही वो नेचुरल भी है। ठीक है, इट इज़ नॉट फुल्ली सिंथेटिक। बट वही अगर नाइलॉन देखा जाएगा ये फुल्ली सिंथेटिक होता है और फुल्ली मैनमेड होता है। नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग। जो नाइलॉन का फाइबर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है, लस्टर्स मतलब शाइनी होता है, ईजी टू वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है? मैनी आर्टिकल्स आर मेड सच एज सॉक्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है जैसे कि सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, बेल्ट, कर्टेन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है?
इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। ये जो प्लास्टिक होता है पॉलीमर जैसा सिंथेटिक फाइबर होता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज। जो प्लास्टिक के बने मटेरियल्स होते हैं वो हर शेप में आपको मिलेंगे, हर साइज में आपको मिलेंगे, हर कलर में आपको मिल सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर। जो प्लास्टिक है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कलर्ड भी होते हैं, हम उनको मेल्ट भी कर सकते हैं, थिन शीट्स में भी उनको फॉर्म कर सकते हैं और वायर्स भी बना सकते हैं। प्लास्टिक आर ऑफ टू टाइप। प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? सच प्लास्टिक विच डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जिसे हम लोग डिफॉर्म कर सकते हैं, मतलब जब हम उसको हीट करेंगे तो अपने शेप को वो चेंज कर देगा, ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल है पीवीसी, पॉलीथीन एक्सेट्रा। पीवीसी जो पाइप घर में लगी रहती है वो उसको आप मेल्ट करेंगे तो आप दूसरे फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है thermosetting plastic. Such plastics which when molded once cannot be softened by heating are known as thermosetting plastic. ऐसे प्लास्टिक जो एक बार मोल्ड हो चुके हैं, हम उन्हें दोबारा हीट करके दूसरे मोल्ड में, दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल बेकेलाइट। बेकेलाइट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेज। जो बेकेलाइट होता है उसको इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए हेल्प में आता है, यूज में आता है। हैंडल ऑफ यूटेंसिल, देखा होगा नॉन स्टिक पैन्स वगैरह में जो हैंडल लगे रहते हैं वो क्या है? बेकेलाइट के बने हुए हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस टुडे फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स सच एज ड्राई फ्रूट्स, पिकल्स, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। प्लास्टिक कंटेनर सीम्स टू बी मोस्ट कन्वीनियंट। आजकल फूड को स्टोर करने के लिए ड्राई फ्रूट्स को, पिकल्स को, मिल्क को, वाटर को हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजीली हैंडल। हम लोग प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ ज़्यादातर इसलिए करते हैं बिकॉज ये लाइट वेट होते हैं, इसका प्राइस भी कम होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है और इजीली हैंडलेबल है, अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो होता है रिएक्ट नहीं करता है। मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर। जब हम किसी मेटल पीस को बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें एयर और मॉइस्चर उसमें एक्ट करते हैं और उस मेटल आयरन को रस्टेड बना देते हैं, उसमें जंक लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर। प्लास्टिक जो होता है एयर और वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटीरियल। इसलिए हम उसमें किसी भी तरह के मटीरियल्स को रख सकते हैं, इंक्लूडिंग केमिकल्स। केमिकल्स भी प्रिजर्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पुअर कंडक्टर प्लास्टिक। प्लास्टिक है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लास्टिक होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक कवरिंग। इसलिए आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल की जो वायर होती है उसमें प्लास्टिक की कवरिंग बनी होती है। हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उसके जो हैंडल होते हैं पीछे का वो किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है, ताकि उसमें शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज़ कहाँ पे होता है? प्लास्टिक का एक्सटेंसिवली यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। प्लास्टिक का जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी हेल्प करता है। वो कैसे? वो पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन में हेल्प करता है। जो स्टिचेस पड़ते हैं उसके लिए जो थ्रेड यूज़ होता है वो भी प्लास्टिक से ही बना है। सिरिंज भी प्लास्टिक से ही बना होता है, ग्लव्स भी प्लास्टिक से ही बना होता है। प्लास्टिक आर यूज्ड टू स्टोर फूड। प्लास्टिक को हम लोग कंटेनर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हमने फूड को स्टोर करने के लिए, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल तरह का प्लास्टिक होता है जिसमें कि जो ऑयल होता है और वाटर होता है वो स्टिक नहीं होता है। इसलिए जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग लगी होती है वो भी टेफ्लॉन की ही होती है। मेलामाइन इज अ प्लास्टिक विच इज़ फ्लेम रेजिस्टेंस। मेलामाइन एक प्लास्टिक होता है जो कि फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, मतलब फ्लेम को कैच नहीं करता है। इट इज़ यूज्ड इन द कोटिंग ऑफ यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन। जो फायरमैन्स होते हैं उनके यूनिफॉर्म में भी मेलामाइन की ही कोटिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट में कैसे एक्ट करता है, क्या रोल प्ले करता है? अ मटीरियल विच get decomposed through natural process such as action of bacteria, it is called biodegradable. ऐसे मटेरियल जो नेचर के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया की मदद से, वो सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल।
A material which is not easily decomposed by natural process is called as non biodegradable. ऐसे मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते हैं, बैक्टीरिया की मदद से डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज. इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. जो प्लास्टिक है डिकम्पोज होने में बहुत सारे साल लगा देता है, इसलिए ये इन्वायरमेंट का फ्रेंड नहीं है. इट कॉज पोल्यूशन. ये पोल्यूशन कॉज करता है. फॉर एग्जांपल अगर आप प्लास्टिक को जलाएंगे तो उनमें से एक पॉइजनस फ्यूम निकलती है, वो फ्यूम एयर पोल्यूशन को कॉज कराती है. अगर आप प्लास्टिक को वाटर बॉडीज़ में फेंक देंगे तो वो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा. अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. जितना कम से कम हो सके आपको प्लास्टिक का कम यूज़ करना चाहिए. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज़. आपको प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज़ में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर आप वाटर बॉडीज़ में उसे फेंकेंगे तो वो वाटर को पल्यूट कर देगा, साथ ही डिकम्पोज भी नहीं हो पाएगा. टेक कॉटन एंड जूट बैग्स वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग. अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आप जूट का या फिर कॉटन का बैग लेके जाइए. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल. अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो आपको ये 5R प्रिंसिपल पता होने चाहिए. पहला R है रिड्यूस. रिड्यूस मतलब आपको प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए. सेकेंड है रीयूज़. आप अगर प्लास्टिक की बॉटल्स आपके पास पड़े हैं या फिर बिस्लरी की बॉटल पड़ी है, आपने एक बार उसको यूज़ कर लिया, आप उसको दूसरी बार फ्रिज बॉटल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिसाइकल. आपको प्लास्टिक को रिसाइकल करना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे हम पेपर को रिसाइकल करते हैं, वैसे प्लास्टिक को भी रिसाइकल किया जा सकता है. नेक्स्ट है रिकवर. रिकवर मतलब अगर आप प्लास्टिक का यूज़ कर भी रहे हैं, अगर आप उसको फेंक रहे हैं कहीं पे, तो उस जगह पे आपको ऐसा कुछ काम करना होगा जिससे कि वो प्लास्टिक का जो आपने फेंका है वो कम से कम मिनिमाइज हो सके. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी लैंड से, किसी फील्ड से अगर आप ट्रीज़ को काट रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ट्रीज़ और से ज़्यादा उग सकें. नेक्स्ट है रिफ्यूज़. आपको रिफ्यूज़ करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर आप एक शॉप में जा रहे हैं, आपने फ्रूट्स लिया, आपको एक कैरी बैग दिया शॉपकीपर ने, तो प्लास्टिक से बना हुआ है. दूसरे आप शॉप में गए, वहाँ पे उसने और एक प्लास्टिक का आपको बैग दिया, तो आपको क्या करना है, उस दूसरे वाले प्लास्टिक बैग को मना कर देना है, क्योंकि आपके पास पहले से एक प्लास्टिक बैग है, आप उसका यूज़ कीजिए, आप रिफ्यूज़ कीजिए उसको. तो बस आपके चैप्टर में इतना ही है. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरे नोट्स पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.